ओम शांति। दृढ़ता। आप चाहे किसी भी गुण के स्पेशलिस्ट बन जाएं, लेकिन अगर आप में दृढ़ता नहीं होगी तो किसी भी गुण के स्पेशलिस्ट बन भी नहीं सकते। स्पेशलिस्ट तभी बन सकते हैं जब पहले दृढ़ता हो। अगर आज आपने सोचा कि मुझ में सहनशीलता थोड़ी कम है और मैं सहनशीलता धारण करूंगा, और किसी व्यक्ति ने खामखा आपको छेड़ दिया, परेशानी में ला दिया, कोई ऐसी उत्तेजनादायक बात कर ली, अन्याय कर दिया, आपके खिलाफ झूठ बोल दिया, निंदा कर दी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर दी, जिसको आप कहते हैं अत्याचार करना भी शुरू किया, और आप उत्तेजित हो उठे और आपने सुबह या रात को सोते टाइम तो ये विचार किया था कि कल से मैं ये गुण धारण करूंगा या अभी से करूंगा, जिस समय से भी करूंगा। लेकिन जैसे बाबा ने कहा था कि बुनियाद अगर दृढ़ ना हो वो भवन नहीं टिक सकता, इसी प्रकार से अगर दृढ़ता ना हो तो गुणों की इमारत भी नहीं टिक सकती। पहली चीज है दृढ़ता। ध्रुव, जो ध्रुव की कहानी आती है कि मैं उस परमात्मा पिता को प्राप्त करूंगा, जैसे उसने सोचा तो ध्रुव बन गया। लोग कहते हैं ये ध्रुव तारा वही है, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि वास्तव में तुम जो धरती के तारे हो ये उन्हीं की बात है। हम भी अपने उस लक्ष्य में ध्रुव हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, अटल हो जाएं, जिसको बाबा कई दफा कहते हैं कि अंगद बन जाएं। अंगद शब्द वास्तव में क्या है? अंगद शब्द दो शब्दों का बना है, अंग और दा। दा माने देना, अंग माने जो हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये अगर हम बाबा को दे दें तभी हम अचल बन सकते हैं। ये शरीर हमारा है ही नहीं, हम तो बाबा के हो चुके, ये पराई चीज हो गई। अब तो ये हमारे पास अमानत हो गई। अमानत में खयानत हम कैसे कर सकते हैं? किसी की रखी हुई चीज में हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? तभी हम अंगद बन सकते हैं। ये जो सारे नाम रामायण और महाभारत के हैं, ये गुणवाचक नाम रखे हुए हैं, जिसको उसमें जैसा पाठ दिया हुआ है, लोगों ने उनको ये व्यक्तिवाचक नाम मान लिया है ये परिचयवाचक, मनुष्य का गुण बताने वाले, उसके कर्म के अनुसार रखे हुए। तो अंगद की बात इसी तरीके से है कि उसकी टांग नहीं हिला सका, क्योंकि टांग उसकी अपनी थी ही नहीं। भगवान की टांग जो भगवान के अर्पण हो गई, उसको कौन हिला सकेगा? बाबा ने कहा ना कि बाबा बाबा कहोगे माया भाग जाएगी, तो फिर वो रावण कैसे ठहर सके? तो मैं ये कह रहा था कि दृढ़ता, अगर दृढ़ता ही दृढ़ नहीं है, किसी किसी की दृढ़ता तो होती है लेकिन दृढ़ता ही दृढ़ नहीं होती। जैसे वो कहते हैं ना, इफ द साल्ट लूजेस इट्स सेवर, अगर नमक में ही नमकीनपन ना रहे तो दुनिया में कोई चीज नमकीन रहेगी कैसे? सारा जो भोजन हम बनाते हैं उसमें नमक डाल के ही तो नमकीन टेस्ट बनाते हैं, और नमक में ही नमकीनियत चली जाए तो फिर हमारा खाना जो है वो नमकीन बनेगा कैसे? अगर दृढ़ता में ही दृढ़ता ना हो तो फिर दृढ़ता गुण ही क्या रहा? हम कहते हैं हाँ जी हमने बड़ी दृढ़ता से विचार किया है, अब तो हम दृढ़ता धारण करेंगे, लेकिन दृढ़ता धारण करने में भी पहले दृढ़ता की जरूरत है। दृढ़ता एक कोई टाई मैंगो नहीं है। आम तो जो मिट्टी का बना हुआ एक कुम्हार बनाता है, उसको अच्छा सा रंग रोगन लगा के रख देता है। आपने देखा होगा किसी होली के दिन कोई बादाम किसी के आगे रख देता है, होता है लकड़ी के बने हुए। वो व्यक्ति खाने की कोशिश करता है, दांत टूटने लगते हैं, चबा तो सकता नहीं, मजाक होता है, वो तो करने वाला भी मजाक के भाव से करता है। इसी तरीके से फल वाले जो हैं, आपने देखा होगा कि दुकान को बड़ा दिखाने के लिए आम के टोकरे में जहां 100 आम रखेंगे, 50 मिट्टी के आम भी रख देंगे ताकि लगे ऐसे कि दुकान भरी रखी है सारी। और ऐसा बनाता है मनुष्य, नकल भी ऐसी करता है कि असल से भी बाजी ले जाता है। कोई पहचान भी नहीं पाता कि ये नल है या देवता है, जैसे वो नल दमयंती की कहानी आती है, बिल्कुल वैसे का वैसे। लेकिन वो टाई मैंगो है, उसमें रस तो होता नहीं, वो खाने की चीज तो होती नहीं, उससे पेट तो भरेगा नहीं, उसमें स्वाद तो है नहीं, कोई उसके पौष्टिक पदार्थ तो है नहीं। वो इट्स जस्ट ए टाई मैंगो, वो तो खिलौना है, मिट्टी का है, उसको वो सिर्फ दर्शन के लिए है। तो दृढ़ता जो है वो पूर्ण रूप से दृढ़ता हो, उस दृढ़ता के बिना कोई भी गुण टिक नहीं पाएगा। और उसके बाद बल्कि परिणाम क्या होगा? निराशा। अगर कोई काम जम के नहीं करोगे, पूरे दिल से नहीं करोगे, जिसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल नहीं करोगे, तो निराशा होगी, डिप्रेशन, स्पिरिट नहीं रहेगी। मैं सोचता हूं कि भाई मैं तो, लोग कहते हैं कि इसमें सहनशीलता की कमी है। अच्छा, मैं सहनशीलता का गुण धारण करने की कोशिश करता हूं, पूरा मन उसमें जुटाता नहीं,
पूरा इरादा करता नहीं, पक्का इरादा। अगर मैं बार बार उसमें फेल हो जाता हूं, नतीजा ये होगा मैं अपने से ही निराश हो जाऊंगा और मैं कहूंगा कि साहब मैं तो देवता बन नहीं सकता, ये मेरे बस का नहीं है। या तो मैं क्षत्रिय बनूंगा, त्रेता के अंत में आऊंगा, और या मैं देवता घराने का नहीं हूं, शक पैदा होने लगता है। और या मैं समझता हूं कि ये दूसरे तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों, जैसे वो कहते ना भाई वो राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये सब तो आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण तो वो उसको वैसा लगेगा, तो निराशा उसको और आ जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि कोई काम हम करें तो हार्ट एंड सोल, जबकि हमने समझ लिया कि गुणों से लाभ है, गुण ही धारण करने हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन चुका। और लक्ष्य हिंदी में दोनों बातों को कहते हैं, जो हमारे जीवन का एक हमने मकसद बना लिया वो भी लक्ष्य है, और जो कोई सिपाही बंदूक से किसी चीज का निशाना जुटाता है उसको भी लक्ष्य कहा जाता है। तो वो बिल्कुल आंख वही जमाए रखता है, अगर इधर उधर की तो फिर उसका निशाना जुट नहीं पाता। लक्ष्य के ये दोनों मतलब होते हैं, और बाबा ने कह दिया है कि लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। जब मेरा ये पक्का इरादा हो गया कि मैंने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब बनना है, दिव्य गुण धारण करने हैं, पहले बाबा ये कहता है कि देखो बच्चे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एम एंड ऑब्जेक्ट बताया जाता है, जो और कहीं नहीं बताया जाता। तो यहाँ जो पढ़ाई पढ़ी जाती है वो हमें मालूम है हमें क्या बनना है, और क्या बनना है जब तक मनुष्य को मालूम ना हो जाना किधर है। आवारागर्द और मुसाफिर में क्या फर्क होता है? मुसाफिर तो किसी मंजिल मकसूद की तरफ जाता है, और जो आवारागर्द होता है वो कहीं भी चला जाए, उसका कोई लक्ष्य तो है नहीं, चाहे राइट को, चाहे लेफ्ट को, चाहे नॉर्थ को, चाहे साउथ को, वो कहीं भी चला जाए। तो हमने तो लक्ष्य धारण किया है ना। भक्ति मार्ग में तो माफ कीजिए हम क्या करते रहे, हमारा कोई लक्ष्य था ही नहीं, क्योंकि हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं कि हमारे जीवन को हमने किधर ले जाना है। बाबा अब के हमारे गाइड बने। तो जब हमने अपना ये लक्ष्य बना लिया तो अब हमें इधर चलना चाहिए।